हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपको लास्ट 3 डेज़ में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर के, वो सब चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए आज मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो आप अपलोड किया था उसमें मैंने आपको समझाया था एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। एग्ज़ाम पैटर्न इन द सेंस जो एग्ज़ाम होता है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितने मार्क्स में होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो हमें जो 180 मिनट्स यानी जो 3 आवर्स मिलते हैं, उन 3 आवर्स को हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो सब चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। 180 जो मिनट्स हैं उनमें से मैंने आपको बताया जो 90 मिनट्स है वो हमें देना है टोटली पार्ट सी को। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारी मिनट्स है उसमें 30 मिनट हमें देनी है पार्ट ए को एंड पार्ट बी को। बची हुई 30 मिनट्स जो है हमारी वो हमें देनी है हमारे क्वेश्चन पेपर को चेक करने में कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया या फिर जो हमने कोई मार्क फॉर रिव्यू के लिए तो नहीं छोड़ा। वो सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पूरा उसमें क्लियर किया है। एंड लास्ट में मैंने उस वीडियो में कवर किया था कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, इंटरफेस जो होता है आपका एग्ज़ाम देने वाला ऑनलाइन जो होता है मोड पर आपका एग्ज़ाम होता है, तो इंटरफेस कैसा दिखता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर आपको टाइमिंग शो होती है, कहाँ पर आपका नाम शो होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया था और पूरा अच्छे से आपको समझाया भी था कि रेड जो ब्रैकेट आएगा उसका मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रे का मतलब क्या होता है एंड पर्पल जो बॉक्स बना हुआ आएगा उसका मतलब क्या होता है। वो सब चीज़ें मैंने आपकी बहुत अच्छे से क्लियर की है। एंड आज मैं आपको बताऊंगी लास्ट 3 डेज में आपको क्या करना है। तो बची हुई 3 डेज जो है आपको उसके अंदर टोटली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन रिकॉल, रिकॉल और रिवीजन में थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले होता है रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन में जैसे एक एक लाइन करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब रिकॉल का मतलब होता है आंखें बंद करके उन चीज़ों को अपने माइंड में रिवाइज करना कि हाँ वो सेल ऐसे थी, सेल से न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, कोई भी पार्टी का न्यूक्लियस से ऐसे। तो इस तरह से वो जो चीज़ होती है आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है उसको बोलते हैं रिकॉल। क्योंकि आपने सब चीज़ें पढ़ लिया, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ सके। आज तक जो है आपने क्या किया था, रिवीजन। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने सपोज ये पेज ओपन किया, ये पेज ओपन किया, ओपन करते से ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पूरे पेज में आपको आंख बंद करके याद करना चाहिए इस पूरे पेज में क्या लिखा हुआ है। वो चीज़ होती है रिकॉल करना। तो अब लास्ट 3 डेज में आपको क्या है, ओनली रिकॉल करने की ही जरूरत है। ना कोई PYQ देखना है, ना कोई न्यू टॉपिक करना है, ना कोई रिवीजन करना है। ओनली फॉर रिकॉल के ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है। मैंने ये भी बता दिया रिकॉल का मतलब होता है आप कहीं भी बैठे हो, खाना भी खा रहे हो, न्यूज़पेपर देख रहे हो, कहीं टहल रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, हर टाइम आपके माइंड में क्या है, वो टॉपिक्स चलते रहने चाहिए कि उस टॉपिक में ऐसा हो रहा था। जैसे कि मैं प्रोटीन शॉर्टिंग बताऊं आपको, न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि उसकी एनालाइज जो न्यूक्लियलाइजिंग सिग्नल जो होता है, उसकी टारगेटिंग जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो कहाँ बनेगा, अंदर कैसे आएगा, फिर कैसे जाएगा, कौन सा जीन उसमें हेल्प करना है, एक्सपोर्टिन या इम्पोर्टिन, जो भी चीज़ें वहाँ हेल्प कर रही है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो आपको वो सब चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए माइंड में। अच्छा, फिर वो वहाँ से ER गया होगा, साइटोसोल में बना होगा, उसके लिए उसके पास कुछ सिग्नल सिक्वेंस होगी, वहाँ से वो जा रहा होगा, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए माइंड में बिल्कुल अच्छे से। तो ये चीज़ होती है आपकी रिकॉलिंग करना। तो वो चीज़ पे आपको टोटली आप फोकस करना है क्योंकि आपके पास अब 3 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। अब आपका जो एग्जाम पेपर है वो है 130 मिनट का। अब 130 मिनट आप कैसा वहां पर दोगे, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उस चीज़ के ऊपर आपका टोटली एग्जाम का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है। आपने अगर वो 180 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, इसका मतलब आप पार है उस चीज के। अगर नहीं किया है तो आप उसके अंदर ही वापस रह जाओगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आपको वापस से बैठना पड़ेगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी बजे आप सोए हो, कब उठे हो, कब जगे हो, ये सब चीज़ें आपकी कोई नहीं देखेगा। आपका सब देखते हैं रिजल्ट, स्कोर कार्ड। आपका नाम आया है तो ठीक है आपने पढ़ाई की है, नहीं आया तो आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा कि आपने पढ़ाई की थी कि नहीं की थी। सब यही बोलेंगे कि सो रहा था, पता नहीं घर वालों की आंखों में धूल झोंक रहा था। ये सब चीज़ें आपको स्टेटमेंट जो है आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 180 मिनट है उनको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इन द सेंस मतलब कि आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि एक जो मैदान होता है, अपन कितनी भी फील्डिंग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपन जब तक वो जो टाइम होता है, जो एक बैट्समैन होता है बैटिंग करता है, उसने कितनी
उससे पहले उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितने उसने मैच खेले होंगे, कितना कुछ किया होगा। लेकिन जो टाइम चल रहा होता है उस टाइम उसने कितने बॉल्स पर कितने रन बनाए, वो चीज़ मैटर करती है। तो यही चीज़ सेम आपके पास है। आप उस 180 मिनट को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, कितने क्वेश्चंस कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत कर, टोटली वो चीज़ आपकी डिसाइड करेगी कि आपने कितनी क्या मेहनत की है, कितनी क्या पढ़ाई की है। उसके अलावा आपका कोई कुछ नहीं पूछेगा। स्कोर कार्ड अगर आपका हाथ में होगा तो ही सब आपको पूछेंगे, वरना आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है यहाँ। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। चक दे इंडिया एक मूवी आई थी, उसमें ये है कि आपके पास जो टाइमिंग है उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, उस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस किया गया है। तो सेम यही चीज़ आपकी एग्जाम है। आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो अपना पैनिक लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, उसको बिल्कुल लो रखना है। सबसे पहले आपको सी पार्ट से अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करना है। मतलब ये नहीं सोचना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बहुत इजी वे में पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। जो पॉइंट आपको बहुत ऐसे लग रहे हैं कि बहुत मतलब क्वेश्चन को लेके हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उन्हें आपको नोट डाउन करना है या उनको माइंड में रखना है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन जो आप करते हो उसी के अंदर क्या है, कुछ चीज़ से या कुछ हिंट्स ऐसे छुपे रहते हैं कि आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको जो वो हिंट वाले जो लाइन है या वर्ड्स है उन्हें आपको पकड़ना है, उनको पकड़ के उनका मीनिंग देखना है, उनको समझना है। या उनको आप A4 साइज का, आपको मैंने आपको अभी बताया था पिछले लेक्चर में भी, आपको एक पेज मिलेगा। उस पेज के ऊपर आपको उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको अपना पेपर करना है। इससे आपके क्या, हाँ, तो बहुत अच्छे से आपको अपने पेपर को रीड करना है एंड उसके बाद ही आपको अपना आंसर करना है। पैनिक लेवल को बिल्कुल हाई नहीं रखना है। बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर के अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है एंड देन उसको करना है। क्योंकि जो अगर बच्चा फेल होता है वो भी उन्हीं पेपर को, उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं सिलेबस से होकर के गुजरता है। जो पास होता है वो भी उन्हीं चीज़ों से गुजरता है। लेकिन पास और फेल के बीच में आपका डिफरेंस होता है स्ट्रेस लेवल, क्योंकि पढ़ के सभी जा रहे हैं उस जगह पर। अगर कोई किसी ने फॉर्म भरा है, कोई चाह रहा है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो, तो पढ़ के सब लोग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो ये स्ट्रेस लेवल है ये हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग क्या है, इस कंडीशन में क्या है, स्ट्रेस लेवल में या पैनिक लेवल में हम क्या उसको गलत कर देते हैं। बट हमें इस चीज़ से बहुत मिनिमाइज करके चलना है। बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर के पानी की बॉटल लेके जानी है अपनी, अपना पानी पियो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो एंड क्वेश्चंस को करो। तो 3 दिन पहले के लिए आपको जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने बताई है। बहुत अच्छे से सब कुछ करना है। रिकॉल पर आपको टोटली फोकस करना है। कोई क्वेश्चन आपको अब नहीं करने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो कि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।